हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जो इन्हें बहुत मुश्किल लगता है, आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और टॉपिक है हमारा एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट द टीएस सेक्शन ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट्स के बारे में। अगर हम बात करें टीएस ऑफ डाइकॉट रूट के बारे में, तो रूट और हमारे पास एंजियोस्पर्म्स में हम डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम जब पढ़ेंगे तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, तुम इजीली जो है इसको लर्न भी कर पा रहे हो। राइट। सबसे पहले डाइकॉट रूट की अगर हम टीएस सेक्शन करें, एक मैच्योर डाइकॉट हमने क्या ली हुई है, रूट। सबसे बाहर वाला पार्ट जो होता है उसका होता है दैट इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में अगर हम बात करें, दिस इज योर एपिडर्मिस पार्ट, जिसको आप एपीब्लामा भी बोलते हो। राइट। जिसको आप क्या बोलते हो, एपीब्लामा, या फिर आप इसको पैलीफेरस, यहाँ नाम लिखा हुआ है, पैलीफेरस लेयर भी बोलते हो। राइट। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये आपके पास, दिस इज योर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। सिंगल लेयर होती है और यहाँ पर आपके पास जो है सेल्स होंगे, आपके एपिडर्मल सेल्स होंगे। ट्यूबुलर सी इलोंगेशन हमें यहाँ पे साथ साथ दिख रही है, जिससे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। और यहाँ से याद रखोगे रूट हेयर्स जो है दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर। राइट। तो क्या है यहाँ पर, कुछ ट्यूबुलर सी एक्सटेंशन हैं आपके पास जो यूनिसेलुलर है नेचर में, जिनको आप क्या बोल रहे हो, रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स का काम क्या है, रूट हेयर्स हेल्प करेंगे फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। राइट। एपिडर्मिस, एपिब्लामा या पैलीफेरस लेयर, तीनों चीजें बोल सकते हो आप इनको। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसकी, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। ठीक है। और साथ में मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपकी जो आउटर वॉल है इसमें आपके एपिडर्मल सेल्स हैं, जिनके बीचों बीच जो है वो क्या है, ट्यूबुलर सी इलोंगेशन हैं, जिनको आप क्या बोल रहे हो, रूट हेयर। तो ये आ गया सबसे पहला पार्ट आपका, ये वाला जोन। राइट। आफ्टर दैट देखो आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, यू हैव सीन यहाँ पर कॉर्टेक्स, राइट, एंडोडर्मिस, फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे पेरिसाइकल दिख रहा है आपको, वेस्कुलर बंडल, और आपकी सेंट्रल पिथ दिख रही है। ठीक। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें और प्रेजेंट होती हैं, हम उसके बारे में बात साथ साथ करते जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, कॉर्टेक्स की पूरी फुल लेयर दिख रही है हमें। तो जस्ट आप बोलोगे जस्ट बिलो द एपिडर्मिस की अगर आप बात करो, ठीक है, आपके पास जस्ट बिलो द एपिडर्मिस आपके पास यहाँ पर कॉर्टेक्स रीजन जो है आपका एंडोडर्मिस, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉर्टेक्स रीजन को आप डिवाइड कर सकते हो हाइपोकॉर्टेक्स में। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है क्या कहते हैं उसको, हाइपोडर्मिस लेयर आती है कॉर्टेक्स में, फिर जनरल कॉर्टेक्स आता है और फिर एंडोडर्मिस आता है। राइट। लेकिन रूट में आपके पास जो है, हमने कल भी बात की थी, रूट में आपके पास जो है हाइपोडर्मिस नहीं होता। हाइपोडर्मिस नहीं होता तो दैट मीन जनरली आपके पास सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे जनरल कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद आपके पास होगा एंडोडर्मिस। तो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस आपके पास है यहाँ पर कॉर्टेक्स, अप टू कहाँ तक, आपके एंडोडर्मिस। राइट। अब यहाँ पर इन बिटवीन आपके पास जो है, हमने देखा देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ विच टिश्यू, पैरेनकाइमेटस टिश्यू या पैरेनकाइमेटस सेल्स की, जो आपके पूरे कॉर्टेक्स एरिया को क्या करता है, कवर करता है। तो आप देख भी सकते हो ये जितना भी कॉर्टेक्स रीजन है, इनमें आपके पास कौन से सेल हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। राइट। और हमें मालूम है पैरेनकाइमेटस सेल्स जो है आपके, दे आर थिन वॉल सेल्स। राइट। और यहाँ पर जो पैकिंग है, यहाँ पर ये थोड़ी लूजली अरेंज्ड है। लूज अरेंज पैकिंग क्यों है आपकी, यहाँ पर आप ये देख सकते हो लूजली लूजली अरेंज है, थोड़ी लूजली अरेंज पैकेजिंग क्यों है आपकी, ताकि वाटर जो है इसमें वो फ्लो कर सके, वाटर इसमें क्या कर सके, फ्लो कर सके। तो ये अरेंजमेंट इस तरीके से है कि पानी के मूवमेंट के लिए कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक बात, फिर इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं यहाँ पर एंडोडर्मिस के बारे में। और एंडोडर्मिस की अगर मैं बात करूं, एंडोडर्मिस सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की। और हमने हमेशा बोला है आपका, ये आपका कॉर्टेक्स है, और जो अंदर आपके पास पिथ होती है, राइट,
पिथ में भी अगर मैं जब एग्जैक्टली पिथ से भी टर्म अगर मैं यूज करूं तो दैट इज योर स्टील, राइट। आपकी आपकी स्टील और कॉर्टेक्स के बीच में जो आपका बॉर्डर है लाइन, दैट इज योर एंडोडर्मिस। हमने पहले भी बोला है इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ योर कॉर्टेक्स, जो कैसे एक्ट करता है, बॉर्डर बिटवीन योर कॉर्टेक्स एंड स्टील, राइट। अब इसमें जो भी टिश्यूज हैं आपके एंडोडर्मिस की अंदर वाली साइड पर, मतलब हमने पढ़ा था स्टील की 3 चीजें होती हैं आपके पास। स्टील में आपके पास क्या क्या होता है, पेरिसाइकिल होता है, वेस्कुलर बंडल होता है और होती है आपकी पिथ, राइट। तो इनर साइड पे जो आपको टिश्यूज मिलेंगे, आपको यही 3 मिलेंगी चीजें जो आपकी स्टील बना रही हैं। और एंडोडर्मिस में आपके पास मैंने बोला था हमेशा सिंगल लेयर होती है, और यूजली आपके पास जो लेयर है यहाँ पर वो बैरल शेप होती है, ठीक। और इन बैरल शेप में आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है, किसकी, सुब्रिन की। अब सुब्रिन की थिकनिंग यहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो हमने पढ़ा था कि ये सुब्रिन की थिकनिंग्स जो है ये आपके पास रेडियल भी होती है और साथ ही साथ वॉल के टेंडेंशियल भी होती है, और ये फ्रेम करती है आपकी यहाँ पर क्या, कैस्पेरियन स्ट्रिप। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप भी देखने को मिलेगी, राइट। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप अगर यहाँ पर है, वैक्सी मटेरियल सुब्रिन यहाँ पे है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ड्यू टू द कैस्पेरियन स्ट्रिप, वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुब्रिन जो है वो वाटर को इम्पर्मिएबल बना देता है, राइट। तो ये आ गया आपके एंडोडर्मिस के बारे में। नेक्स्ट देखो पेरिसाइकल, देखो साथ में ये हो गया आपका एंडोडर्मिस लेयर आ गई आपकी, ठीक है, कॉर्टेक्स, दिस इज योर एंडोडर्मिस आ गई अब आपकी। अब हम बात करेंगे पेरिसाइकल के बारे में। पेरिसाइकल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पेरिसाइकल लेयर जो है आपके पास एंडोडर्मिस के नेक्स्ट आपकी पेरिसाइकल आती है। ये कैसी है, थिक वॉल है, ठीक है, लेकिन ये बनी किसकी है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू, पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है, राइट। और यहाँ पर भी या तो सिंगल लेयर पेरिसाइकल हो सकता है आपका, या फिर आपका मल्टी लेयर भी पेरिसाइकल हो सकता है, राइट। अब जो भी सेल्स होते हैं आपके पेरिसाइकल में, हमें मालूम है दे प्ले अ क्रूशियल और एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट की जो भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, आपके डाइकॉट रूट्स की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो शो करते हैं आपके कौन, द सेल्स ऑफ योर पेरिसाइकल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कब, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट रूट्स। लेकिन यहाँ पर अगर वेस्कुलर बंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट होता है। कैम्बियम यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है पहले, कैम्बियम इज एब्सेंट, ध्यान से सुनो, कैम्बियम जो है जब आपके पास वेस्कुलर बंडल बन रहे होते हैं डाइकॉट रूट के पहले, तब ये एब्सेंट होता है। बट लेटर ऑन जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है आपके पास, लेटर ऑन जब आपके पास क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है आपके पास, तब वहां पर आपके पास क्या बन जाती है, आपकी कैम्बियम रिंग बन जाती है, राइट। तब आपके पास एक रिंग फ्रेम होती है जिसको आप क्या बोलते हो, कैम्बियम रिंग बोलते हो। और यहाँ पर भी आपकी जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पास, पैरेनकाइमेटस के। कैम्बियम हमने बोला था आपके पास प्राइमरी मेरिस्टम की थिन स्ट्रिप होती है इन बिटवीन योर जाइलम एंड फ्लोएम, लेकिन मोनोकॉट्स में मैंने हमेशा बोला है कैम्बियम जो है ये मोनोकॉट में क्या होती है, एब्सेंट। डाइकॉट रूट की अगर हमने बात की तो डाइकॉट रूट में मैंने क्या बोला, पहले एब्सेंट होती है, लेकिन जैसे सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं वैसे ही आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपके पास जो है ये थिन स्ट्रिप बन जाती है, जिसको आप इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम भी कहते हो, राइट। तो यही कैम्बियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने सेल्स कौन से बोले, आपके आपके सेल्स हैं यहाँ पे पैरेनकाइमेटस सेल्स। देखो अभी तक हम यहाँ पे जो भी सेल की बात की है हमने हमने पैरेनकाइमेटस सेल की ही बात की है। तो आपके पैरेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पे पेरिसाइकल के, उनका नेचर हो जाता है मेरिस्टेमेटिक, जिसकी वजह से वो डिवाइड करते रहते हैं और आपके पास जो है वो क्या देते हैं,
वेस्कुलर कैम्बियम और साथ ही साथ में ड्यूरिंग योर सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल रूट्स फ्रेम करते, राइट। लास्ट लाइन में फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या बोला मैंने, आपके पास पहले जो है कैम्बियम रिंग जो है, कैम्बियम जो है एब्सेंट होता है वेस्कुलर बंडल में डाइकॉट रूट्स के, लेकिन लेटर ऑन जो है सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो शो करते हैं और तब वहां पर कैम्बियम रिंग बन जाती है। और ये कैम्बियम रिंग में आपके सेल्स कौन से होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, राइट। और बाद में ये क्या बन जाते हैं नेचर में, मैरिस्मेटिक, और वहां पर आपके पास ये डिवाइड करके जो है वेस्कुलर कैम्बियम का पार्ट बनाते हैं एंड बाद में साथ ही साथ लेटर रूट्स बनाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। ये चीज होगी यहाँ पे क्लियर हमारे पास अभी तक। देन वेस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें कि इसकी वेस्कुलर बंडल हमें दिख कैसे रहे, तो वेस्कुलर बंडल में अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी एंडोडर्मिस लेयर है बाहर, राइट। एंडोडर्मिस लेयर है बाहर आपकी। इसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर क्या है, पेरिसाइकल की लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका वेस्कुलर बंडल की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके जाइलम और आपके पास फ्लोइम, तो ये चीजें आपके वेस्कुलर बंडल में आती है। आपके जाइलम और आपका फ्लोइम जो है वो अपने आप को रेडियली अरेंज करते हैं, ठीक है, अरेंज करते हैं अलोंग डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, जाइलम और फ्लोइम अपने आप को डिफरेंट रेडियस पे क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, राइट। डिफरेंट रेडियस पे अरेंज किया, एक्सार्क कंडीशन बनेगी। एक्सार्क कंडीशन जो है आपके पास क्या होती है, एक्सार्क कंडीशन जाइलम की होगी आपके पास, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे एक्सआर बोला है मैंने, तो मतलब आपके पास प्रोटोजाइलम और आपके पास मेटाजाइलम की हमने हमेशा बात की है। तो एक्सार्क कंडीशन में जो जाइलम आपका प्रेजेंट होता है, जिसमें आपका मेटाजाइलम जो है वो कहाँ पर होगा, आपका सेंटर में। मेटाजाइलम कहाँ होगा, सेंटर में, और प्रोटोजाइलम आपका कहाँ होगा, बाहर की तरफ, राइट। दैट इज योर एक्सार्क कंडीशन। मेटाजाइलम होता है जो बाद में बनता है, मेटाजाइलम आपका इनर साइड होगा और प्रोटोजाइलम आपका आउटर साइड होगा, राइट। और कम से कम यहाँ पे 2 से 6 जाइलम और फ्लोइम के पैचेस रहते हैं, ठीक है। 2 से 4 इनका नंबर रहता है यहाँ पर। और आपके पास जो इसकी रूट्स होती हैं वो टेटार्च कंडीशन में मिलती है, जहाँ पे आपके 4 वेस्कुलर बंडल में से 4 जाइलम होते हैं और 3 जो है आपके पास जाइलम के बंडल्स अरेंज करते हैं अपने आप को। मैं दिखा देती हूँ साथ ही, देखो अगर डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम पे तुम्हें ज्यादा क्लियरली दिख जाएगी ये चीज। देखो यहाँ पर तुम्हें कंडीशन सी दिख रही है, राइट। दिस इज योर, देखो यहाँ पर अगर देखते जाओगे ये आपका प्रोटोजाइलम है, राइट। दिस इज योर प्रोटोजाइलम एंड दिस वन, ये जो ये यहाँ जा रही है, राइट, ये आपका मेटाजाइलम है। मतलब सेंटर वाली तरफ आपका मेटाजाइलम है, बाहर वाली तरफ आपका प्रोटोजाइलम है, राइट। कैस्पेरियन स्ट्रिप भी मैंने बोला इनके इन बिटवीन प्रेजेंट है आपके पास। अब ये कंडीशन जो अपने आप को अरेंजमेंट इन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है, तो वो अरेंजमेंट देखते जाओ, वो अरेंजमेंट देखते जाओ। आपके रूट्स जो है, हमने क्या बोला, रूट्स हमने बोला जिसमें आपके पास कितने, 4 जाइलम के बंडल, ठीक। फिर ट्रायार्क बोलोगे जब क्या होंगे, 3 जाइलम के बंडल। और डायार्क कब बोलोगे, जब आपके पास 2 जाइलम के बंडल, राइट। और यहाँ पर अभी इस कंडीशन में देखो तो आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से तो ये कौन सी कंडीशन शो कर रहा है आपके पास, दिस वन, राइट। ये फिगर में दिख रहा है। तो मैं मतलब नंबर मैंने पहले ही बोला, आपके जाइलम का जो फ्लोइम फ्लोइम पैचेस में है आपके पास, आप देख सकते हो फ्लोइम आपके पैचेस में, जाइलम जो है उसका नंबर 2 से 6 तक जा सकता है। अगर 4 है तो टेटार्क बोलेंगे कंडीशन, 3 है तो ट्रायार्क बोलेंगे, 2 है तो डायार्क कंडीशन बोलेंगे। बट इस फिगर के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो डायग्राम के
अकॉर्डिंगली है, दैट इज द टेटार कंडीशन बन रही है हमारे पास यहाँ, राइट। उसके बाद यहाँ पर भी आपके जाइलम एंड फ्लोएम की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर भी आपके कौन से सेल्स हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स ही प्रेजेंट है। देन हमें पिथ भी दिखी इसके अंदर, राइट। जस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर सेंट्रली लोकलाइज्ड आपके सेल्स हैं, दैट इज योर पिथ, ठीक है। इसके साइड साइड पर देखोगे तो आपको यहाँ से देखो, यहाँ पर भी सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर भी सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर भी, ये मतलब ये आपका वेस्कुलर बंडल अरेंज, यहाँ पर आपका क्या है, वेस्कुलर बंडल अरेंज है। यहाँ पर देखोगे तो प्रोटोजाइलम है, और अंदर अंदर वाली तरफ देखोगे तो मेटाजाइलम कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। अब पिथ की अगर आप बात करो, हमें मालूम है पिथ हमेशा जो है वो आपकी सेंटर में प्रेजेंट होती है, पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई होती है, ठीक है। इसका मतलब कुछ इंटर सेलुलर स्पेसिस भी होंगी, क्योंकि हमें मालूम है पैरेन्काइमेटस सेल्स की एक फीचर है, या तो बहुत लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं या तो एब्सेंट होती है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, इनके इन बिटवीन जो है इंटरसेलुलर स्पेसिस भी प्रेजेंट है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी मालूम है कि रूट के केस में हमारे जो पिथ है वो इतना अच्छा डेवलप्ड नहीं होता, तो इट इज पोरली डेवलप्ड। और साथ ही साथ में यहाँ पर पिथ जो है वो क्या होती है, स्मॉल। पिथ कैसी होती है हमारे पास, पिथ हमारी स्मॉल होती है, राइट। हम बोलते हैं इन, यस, ये टर्म, दैट मीन्स इट इज नॉट वेल डेवलप्ड। तो डाइकॉट्स की रूट्स जो हैं हमारे पास वो वेल डेवलप्ड नहीं होती। तो अभी तक अगर हम समराइज करें इस चीज को, तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखो आसान है। एपिडर्मिस पढ़ी, एपिब्लेमा बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर है। एपिडर्मल सेल्स में जो एक्सटेंशन है ट्यूबुलर सी, उसको हमने बोला रूट हेयर बोलते हैं, जिसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन का है। देन आपका कॉर्टेक्स लेयर आ जाती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की है, और थिन वॉल है, लूजली अरेंज है ताकि वाटर की मूवमेंट फ्रीली हो सके। देन एंडोडर्मिस आ जाता है आपका। एंडोडर्मिस आपका कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के बीच का बॉर्डर लाइन है। एंडोडर्मिस में भी आपके पास जो है, आपके पास स्टील होता है, ठीक है। स्टील में आपके पास जो है पेरिसाइकल आ गया, वेस्कुलर बंडल आ गया, और पिथ आ गया। सिंगल लेयर है, बैरल शेप है, सुब्रिन की थिकनिंग प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से, और सुब्रिन की थिकनिंग रेडियल एज वेल एज टेंडेंशियल होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हो। और उसकी वजह से वाटर मूवमेंट जो है वो क्या हो जाती है, इम्परमिएबल हो जाती है सुब्रिन की थिकनिंग की वजह से। पेरिसाइकिल की बात की, पेरिसाइकिल हमने बोला थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स है हमारे पास, राइट। वेस्कुलर बंडल में हमने बोला कैम्बियम स्टार्टिंग में एब्सेंट होता है, मोनोकॉट में तो डायरेक्ट हमने बोला एब्सेंट है, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपके पास वेस्कुलर बंडल डाइकॉट रूट में पहले एब्सेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ बनती है आपकी कैम्बियम रिंग बनती जाती है। वो भी पैरेन्काइमेटस सेल्स की है, मैरिस्मेटिक हो जाते हैं नेचर में, और लिटरली दे फॉर्म द लेटरल रूट्स। वेस्कुलर बंडल की बात की, जाइलम और फ्लोएम अपने आप को डिफरेंट रेडियस पे अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल है हमारे पास यहाँ पर, राइट, देख सकते हो रेडियली है, रेडियस पे अरेंज हुए हैं, ठीक है। रेडियली आपके जो हैं दे शोज रेडियली वेस्कुलर बंडल्स, लेकिन डिफरेंट रेडियस पे जो है अपने आप को अरेंज करते हैं। एक्सार्क कंडीशन है, जहां पर क्या होता है, एक्सार्क में मतलब प्रोटोजाइलम बाहर वाली तरफ, मेटाजाइलम अंदर वाली तरफ। जाइलम आपके 2 से 6 हो सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम जो है इसमें कंडीशन बता सकते हैं, ट्रायर्क है, टेटार्क है, आपके पास टेट्रार्क है, ठीक है, या फिर आपके पास डायआर्क कंडीशन है। देन पिथ की बात की, पिथ आपके पास सेंटर में है, लेकिन पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी है, लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं होती। तो ये था आपके पास इसके बारे में, डाइकॉट रूट के बारे में। अब मोनोकॉट रूट की अगर मैं बात करूं, साथ ही मोनोकॉट रूट जो है आपके पास, इसकी एनाटॉमी भी डाइकॉट रूट की तरह ही सिमिलर है, लेकिन थोड़ी सी कुछ कुछ चीजें डिफरेंट है। जैसे इसकी भी आउटर मोस्ट लेयर को अगर देखोगे तो वो भी एपिडर्मिस ही होगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी आपके पास क्या मिलेंगे, यूनिसेलुलर रूट हेयर, राइट। यूनिसेलुलर रूट हेयर्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। फिर
यहाँ पर अब लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, मोनोकॉट है यहाँ पर आपके पास डाइकॉट में क्यूटिकल लेयर और आपका यहाँ पे स्टोमेटा जो है रूट्स में मोस्टली एब्सेंट ही होता है, राइट। देन फिर हमने ऑलरेडी बोला था आपका हाइपोडर्मिस जो है, मैंने पहले भी बोला, हाइपोडर्मिस आपका रूट्स में एब्सेंट होता है, चाहे फिर मोनोकॉट हो चाहे फिर वो डाइकॉट हो, राइट। कॉर्टेक्स किसका बना हुआ होगा आपका? कॉर्टेक्स आपका पैरेनकाइमेटस सेल का बना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी कैसा होगा? लूजली अरेंज। डायग्राम साथ साथ देखते चलो। लूजली अरेंज है। लूजली अरेंज क्यों है? सिमिलरली वही बात, पानी का मोमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपका एंडोडर्मिस होगा, फिर से एंडोडर्मिस भी आपका डिस्टिंक्ट है आपके पास। यहाँ पर भी वो किसका बना हुआ है? बैरल शेप्ड। और यहाँ पर भी क्या होगा? सिमिलरली जैसे हमने वहां पे पढ़ा, सुब्रिन की थिकनिंग्स होगी और यहाँ पर भी आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी, राइट। वाटर इम्बेबल हो जाएगा यहाँ पर भी आपका। देन देखो पहुंच गया वहीं पे, ठीक। देन इसके बाद एंडोडर्मिस सिमिलरली बॉर्डर लाइन एक्ट करेगा। नेक्स्ट आप बात करोगे किसकी? पैरीसाइकिल के बारे में। तो पैरीसाइकिल यहाँ पर भी जो है आपकी डिस्टिंक्ट है और यहाँ पर भी जो इसके सेल्स है वो लिटरली फॉर्म लेटरल रूट्स, ठीक है। लेकिन अभी मैंने बोला था क्या, आपका कैम्बियम जो है मोनोकॉट में क्या होता है? एब्सेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, एब्सेंट किस में होता है कैम्बियम? आपका मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। पैरीसाइकिल डिस्टिंक्ट है, पैरीसाइकिल लेटरल रूट्स बनाएगा। पैरीसाइकिल के जो सेल्स हैं दे विल गिव राइज टू लेटरल रूट्स ओनली एज कैम्बियम इज एब्सेंट इन द मोनोकॉट्स। वहां पर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है? एब्सेंट। वेस्कुलर बंडल की अगर आप बात करोगे, यहाँ पर भी वेस्कुलर बंडल आपको रेडियल टाइप का ही दिखेगा जैसा भी डायग्राम में आपने देखा, ठीक है। उसके बाद अरेंजमेंट देखोगे डिफरेंट रेडियाई पे ही होगा जैसे पहले था। वेस्कुलर कैम्बियम जो है यहाँ पे लैक करेगा, तो यहाँ पर अगर कैम्बियम नहीं होगा, तो कैम्बियम होता है तो आपका वेस्कुलर बंडल ओपन टाइप का होता है, लेकिन अगर कैम्बियम नहीं होता आपका वेस्कुलर बंडल क्लोज टाइप का होता है। तो ये एक डिफरेंस यहाँ से मिल गया हमें कि रूट्स में, डाइकॉट रूट्स में वेस्कुलर बंडल जो है वो ओपन टाइप का है और यहाँ पर आपका कैसा है? मोनोकॉट्स में, क्योंकि मोनोकॉट्स जो है दे डू नॉट अंडरगो, देख सकते हो, दे डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। क्यों? क्योंकि इसके पास कैम्बियम एब्सेंट है, इसलिए मोनोकॉटिलिडनस रूट्स जो है दे डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। और वेस्कुलर कैम्बियम यहीं से याद रखोगे, वेस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम अगर होता है, कैम्बियम है तो जाइलम फ्लोएम के बीच में रास्ता है, ओपन है, एक दूसरे के अगर जा सकते हैं तो ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल हुआ। लेकिन कैम्बियम ही नहीं है तो जाएंगे कैसे? तो इसलिए क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल है, राइट। अगर डाइकॉट रूट के साथ कंपेयर करोगे यहाँ पर, तो वेस्कुलर बंडल जो है इसका नंबर यहाँ पर एज उसके कंपैरिजन कम है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जाइलम का नंबर जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे वो एग्जैक्ट कंडीशन तक चले जाते हैं, दैट मीन्स 6। या फिर आपके पास आप बोल सकते हो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है? पॉलीआर्क कंडीशन हो जाती है, जहाँ पे आपके जाइलम का नंबर, क्योंकि वहां पर हमने बोला 2 से 6 है, तो यहाँ से 6 से ज्यादा चले जाता है मोनोकॉट्स में, राइट। फिर आपके पास यहाँ पर फ्लोएम की अगर आप बात करोगे, मोनोकॉट्स क्योंकि ज्यादा एडवांस फॉर्म होती है, फ्लोएम के पास आपके पास सीव ट्यूब भी होगी, कंपेनियन सेल्स भी होंगे, सीव ट्यूब भी होगी, कंपेनियन सेल्स भी होंगे और फाइबर्स भी होंगे। फाइबर्स आपके पास डेड होते हैं और ये लिविंग होते हैं, राइट। सिर्फ आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट होता है इसमें, मोनोकॉट में, राइट। फिर आपके पास यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के पैचेस हैं, पैरेन्काइमेटस का ही बना हुआ होगा। पिथ की अगर बात करोगे तो पिथ यहाँ पर बहुत बड़ी होती है, राइट। पिथ जो है आपके पास लार्ज होती है और
वेल डेवलप्ड होती है। पिथ आपके पास यहाँ पे लार्ज भी होती है और मोनोकॉट्स में रूट के केस में आपकी वेल डेवलप्ड भी होती है। तो दोनों के कंपैरिजन में हमें जो जो चीजों के बारे में समझ आई है तो आसान है। डायग्राम को एक बार फिर से देखते हैं। देखो डायग्राम में आपको यहाँ पर दिख रही है, पिथ दिख रही है आपको, राइट। ये वाला पोर्शन जा रहा है, पिथ का एरिया देखो बड़ा है, बाहर फ्लोएम भी है, जाइलम भी है, लेकिन वो पैचेस में, जैसे उसमें कंडीशन थी वैसी नहीं। तो यहाँ पर आपके जाइलम फ्लोएम के पैचेस हैं, पैरेंट गैमेटस सेल्स है, लेकिन पिथ बड़ी है और वेल डेवलप्ड है। लेकिन डाइकॉट्स में पिथ वेल डेवलप्ड नहीं थी। तो आप कंपैरिजन अगर दोनों को देखो तो कंपैरिजन में आपके पास जो है डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का डिफरेंस क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ डिफरेंस इनका। इनका डिफरेंस स्टार्ट हुआ, देखो दोनों में एपिडर्मिस कॉमन थी, दोनों में रूट हेयर कॉमन थे, ठीक है। हाइपोडर्मिस दोनों में एब्सेंट थे क्योंकि रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता है, स्टेम में होता है, ठीक। दोनों के सेल्स लूजली अरेंज थे, वाटर की मूवमेंट को रेसिस्ट ना हो। कैस्पेडियन स्ट्रिप भी दोनों में प्रेजेंट थे एंडोडर्मिस में। पेरिसाइकिल की अगर बात करोगे तो यहाँ पे पेरिसाइकिल जो है आपका ये वाला डाइकॉट में आपका लेटरल वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम सब बनाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेटरल रूट्स बनते हैं आपके पास। वेस्कुलर बंडल में कंडीशन हमने बोली 2 से 6, यहाँ पे पॉलीआर्क कंडीशन बोलेगी। कैम्बियम यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है, यहाँ पे ना सेकेंडरी ग्रोथ होती है और ना ही यहाँ पर कैम्बियम स्ट्रिप होती है, जिसकी वजह से आपका वेस्कुलर बंडल जो है यहाँ पर कैसा बनता है, आपका क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल बनता है, राइट। यहाँ पर पिथ कैसी है, स्मॉल, और यहाँ पे पिथ कैसी है, लार्ज और वेल डेवलप्ड है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज जो है अबाउट योर डाइकॉट्स जो है वो आपको समझ